देखो बाबू, इतना तो हम लोग इंस्टाग्राम पे भी जो है ना तारीफ नहीं सुनते रहते निभा निभी का, उससे ज़्यादा जो है ना कवि जो है ना अपने जाने मन का तारीफ कर रहा है इस कविता में। चलिए हम देखते हैं क्या क्या तारीफ कर रहा है, किस तरीके से बातचीत हो रहा है उसको देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, उसका कविता का पहला चैप्टर है। अब बहुत ही आसान से आपको देखिए समीरी, देखिए समीरी से क्या क्या आपको मिल जाएगा। पहला बात तो क्वेश्चन आंसर पूरा का पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा, क्या क्वेश्चन आंसर सब के सब बन जाएगा। और दूसरा बात समीरी भी पूछता है 5 नंबर में, तो याद रखिए वो तो याद करना ही पड़ेगा। और तीसरा बात इतना हम सिंपल बताए ना कि मतलब आप कोई भी याद कर लेगा, छोटा बच्चा भी थोड़ा सा भी इंग्लिश जानता होगा तो रटना नहीं पड़ेगा। और तीसरा बात क्या बोल देते हैं हम आपको, जो ऑब्जेक्टिव भी इससे कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बहुत ही आसान शब्द में लाए हैं, जो 3 साल की रिसर्च के बाद बहुत आसान शब्द में हम इसको लाए हैं। अब बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। जय मिथिला दोस्तों। देखिए इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा पहले जो है ना आपको कोई भी चीज़ लिखेगा ना, या तो मान लीजिए कहानी लिखिएगा या कविता लिखेगा, तो पहले कवि के बारे में थोड़ा लिखिएगा, समझे। जैसे इसमें क्या नाम है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो है हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, यहाँ पे आप रिटेन बाय भी लिख सकते हैं, लेकिन जब कविता का बात है तो कंपोज्ड लिखिए, समझे। हैज़ बीन यहाँ पे आप रिटेन बाय ए ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट, जॉन डन जो है ना बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु था कविता, समझे। आध्यात्मिक मतलब क्या हुआ कि ये प्यार मोहब्बत पे भी ज़्यादा लिखता था। कौन? जॉन डन, जो इस कविता के कवि हैं। जॉन डन बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत पे लिखता था और आध्यात्मिक भी बहुत था, कि रिलीजन वगैरह पे भी बहुत लिखता था, इसलिए उसको कौन सा पोइट बोला जाता है? मेटाफिजिकल पोइट। ठीक। और जब भी आपको जितना भी 10-12 चैप्टर दिया है जो पोइट्री का है, कविता का है, उसमें आप क्या लिखिएगा? कंपोज्ड बाय, हमेशा याद रखिए कंपोज्ड बाय लिखिएगा। इतना तो आप लिख ही सकते, याद ही कर सकती हैं। किसका, किसके द्वारा लिखा गया है? ये जॉन डन के द्वारा। ठीक, यही लाइन लिखिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हर एक जितना भी आएगा ना, हर एक में यही लाइन लिखिएगा, जितना भी कविता आएगा। आपको नंबर जो देता है आपको यही देख के ऊपर देख लिया, बस बात खत्म, समझे। ही इज नोन एज द पायोनियर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। उसका थोड़ा अगर याद है आपको तो कवि के बारे में लिखिए, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें हम क्या लिखते हैं कि ये जो मेटाफिजिकल स्कूल का, इसको मार्गदर्शक भी बोला जाता है। ये बहुत बड़ा मेटाफिजिकल पोएट्री था। कौन? जॉन डन। अर्थात प्यार मोहब्बत, देखिए इसी कविता में देख लीजिएगा वो कितना बड़े ये थे, प्यार मोहब्बत के बारे में कितना लिखते थे, बहुत ज़्यादा। अभी आपको हम दिखाते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रू लव। ट्रू लव किसके बीच में है? उसकी जो कन्या थी ना, घरवाली वाइफ, उसके और कवि के बीच में है। कवि और उसके बीच में जो है ना आपको ये कहानी, ये कविता है, समझे। जिसमें आपको क्या बोल रहा है कि द पोइट हैज टू गो टू जर्मनी, मतलब क्या हुआ, ऐसा इंसिडेंट आया कि कवि को ना जर्मनी जाना पड़ा, कोई काम होगा तो जर्मनी जाना पड़ा। तो उसकी जो कन्या थी जिसका नाम था एनेमोर, ये भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है। वो क्या बोली कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, हमको छोड़ के मत जाओ। अब लो, उसको काम था जर्मनी जाने का। हाँ, अब देखिए जर्मनी नहीं जाएगा, कमा खटा के नहीं लाएगा, कमा के नहीं लाएगा, तो उस पर भी बोलेगी कन्या। और जा रहा है उस पर भी दिक्कत हो रहा है, तो क्या बोल रही है कि हिज वाइफ इन ए मोर डोंट वांट टू अलाउ हिम। ये क्या बोल रहा है कि मत जाओ मत जाओ, समझे, हमको छोड़ के मत जाओ। ये बोल रही है उसकी कन्या कि अभी मत जाओ, हमको छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते, अच्छा नहीं लगेगा हमको। ये बोल के उसको कन्विंस कर रहा है कि रुक जाओ कैसे भी यार, काहे ले जा रहा है जर्मनी। कौन बोल रही है? उसकी कन्या एनेमोर बोल रहा है, किसको? जॉन डन को बोल रहा है। फिर क्या हुआ, तो देखो कविता भी, कवि जो है ना, आपको कन्या है, कन्या तो सेंसिटिव रहती है, कन्या होगी, गर्लफ्रेंड होगी, या फिर मान लीजिए वाइफ होगा, वाइफ तो वही होगी, तो क्या होती है वो सब बहुत ज़्यादा मतलब रोने लगती है, या फिर किसी को देखते जाते जाते तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो अब कविता के जो कविता के जो ये जो पोइट है जॉन डन उसको समझा रहे हैं। नाउ द पोइट मेक्स हर अंडरस्टैंड दैट, कि देखो जाने मन महबूब, जो भी हो मेरी कन्या, सूरज को तो देखती हो? हाँ देखते हैं। सूरज देखो शाम में डूबता है, सुबह में अपने टाइम से आ जाता है। हाँ, बोला हाँ आ जाता है। उसी तरीके से हम भी आ जाएंगे, विश्वास करो, हम जा रहे हैं जर्मनी, काम है, समझो, रोने उने का कोई ज़रूरी नहीं है, हम जाएंगे आएंगे। यार एक बात बताओ तुम हमको, कि जैसे सूरज के पास तो दिल नहीं ना है, सूरज तो कुछ के पास तो फीलिंग नहीं ना है, फिर भी वो जाता है तो आ जाता है ना, बताओ। वैसे ही हम भी आ जाएंगे, हम विश्वास दिलाते, सूरज डूबने से पहले हम आ जाएंगे, समझी। अभी जाने दो, हमको काम है, तुम समझो, हमको रोको नहीं, ये रोने उने वाला कोई काम वाम मत करो, समझी, हमको जाने दो। जैसे देखते हैं ना कि बिहार से लोग सब बाहर जाता है तो उसके कन्या सब क्या करती है, सेंसिटिव हो जाती है, बोलता है मतलब रोने टाइप का मन कर लेती है, तो उसको समझाता है घर में जाके, कौन? उसका हस्बैंड, कि देखो पागल पागल हो यार, थोड़ा दिन के बाद 2-3 महीना के बाद तो आ जाएंगे, हैं, तो अपना दिमाग नहीं है, इसी करके समझाता है। तो वही पे समझा रहा है।
मतलब क्या, नाउ द पोइट मेक्स हर अंडरस्टैंड, मतलब क्या पोइट जो है उसको समझा रहा है, किसको, अपनी कन्या को, डैट जस्ट एज द सन सेट इन द इवनिंग, देखो बाबू ऐसा बात है कि जैसे सूरज क्या करता है, शाम में डूबता है और राइज इन द मॉर्निंग, और सुबह में क्या होता है, उग जाता है। बोला हाँ यार ये तो सही बात है। उस कन्या बोल रही है इन द सेम उसी तरह से आई विल ऑल और आई विल आल्सो कम टू यू विथ मोर स्पीड देन सन, जैसे सूरज आया ना उससे भी ज़्यादा स्पीड से हम आ जाएंगे। और कुछ दिक्कत, बोलेगी नहीं तुम तो अच्छे लड़का हो, मतलब ठीक ठीक। क्या हो जाएगा, वो बोलेगा क्या आपको कि जैसे सूरज का दिल उल है कुछ नहीं है, फिर भी वो आता है ना, वैसे ही हम भी आ जाएंगे, मेरे पास दिल है, इंसान है हम, समझो ना, हम तो इसे भी जानते हैं सब कुछ कि मेरी कन्या है तो हम अबे करेंगे, कि रोने रोने का नाटक मत करो, हम आएंगे, तुम मेरी महबूब हो, प्रेमिका हो, जाने मन हो, हम जरूर आएंगे। ये बोलता है, इसी करके समझाता है, तो याद करने की जरूरत नहीं होगा आपको, समझे। फिर देखिए आपको, फिर अगली लाइन में क्या बोलता है कि नाउ ही इज वेरी सैड। अब क्या हुआ कि कभी जो है मर्द जो है जॉन्डन जो है वो भी थोड़ा उदास हो जाता है, क्यों पता है, कि उसको भी लगता है यार सही तो बात है कि हम लोग जो इंसान है कितना कमज़ोर है, कि देखो देखे होंगे कि ज़्यादा अच्छा घड़ी आता है ना, तो अच्छा घड़ी को हम ज़्यादा देर मतलब चाहते हैं कि रुक जाए, जैसे मान लीजिए कोई महबूब के साथ जाता है मिलने के लिए, तो वो चाहता है कि यार टाइम मत बीते, टाइम सुबह ना हो, सुबह ना हो, क्योंकि उसको मज़ा आता है। अब वही जो मान लीजिए कोई मर जाता है या फिर कोई दुखी में रहता है, कोई हॉस्पिटल में रहता है, तो क्या बोलता है कि कब ये टाइम बीते, कब ये टाइम बीते, लेकिन अपने हाथ में, आदमी के हाथ में नहीं रहता ये। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कवि कि नाउ ही इज वेरी सैड, कवि जो है ना जॉन्डन बहुत दुखी होता है, वो सोचता है कि क्या यार कि हाउ फीबल्स अ मैन्स पावर, मतलब क्या हुआ एक व्यक्ति का पावर कितना कमजोर, हाउ फीबल्स ए मैन्स पावर, मतलब क्या एक जो व्यक्ति है, एक इंसान जो है, आप और हम जैसे लोग जो है वो कितना बेबस होता है कि उसका बुरा टाइम होता है ना, तो वो बुरा टाइम को भगा भी नहीं सकता। बुरा टाइम को मतलब ये नहीं बोलेगा कि हम बुरा टाइम नहीं देखना चाहते, उसको देखना ही पड़ेगा। ब्रेकअप होता है तो देखता है ना रे, एक दो महीना कितना सेंसिटिव रहता है, होता है, तो उस टाइम को आप जो बोलेगा हो यार ब्रेकअप के एक महीना जो हमारा ज़िंदगी से चले जाओ, तो होगा नहीं ना। तो ये बहुत बड़ा ये खामियां भी है क्या। और चाहते हैं जब गर्लफ्रेंड मिलती है तो वो जो खुशी का पल होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो हम लास्ट आवर कैन नॉट बी रिकॉल्ड, और वो जो बीता हुआ पल रहता है महबूब के साथ उसको हम ला भी नहीं सकते। ना तो हम आपको जो मेरा बुरा टाइम है उसको हम जो है भगा सकते हैं, ना तो हमारा जो बीत गया है टाइम उसको हम जो है ना मतलब एकदम महबूब के साथ मतलब ये बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे उस टाइम को फिर से ला नहीं सकते हैं। तो ये कभी सोचता है कि देखो, ये कभी अपने मन में सोचता है, इसे मतलब ऐसा अपियर होता है। फिर क्या हुआ, अब जब ये सब बात सुना कि ऐसा सब बात है ना, तो हम देखो आदमी इंसान मजबूर होता है बाबू, समझो ना बात को, तो तुम समझ नहीं रही हो, अभी थोड़ा देर तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हारा अच्छा समय था, अब हमको जाने तो दो। अब ऐसा नहीं तो हम जो जा रहे हैं तो उस टाइम को हम तुमको माइनस कर देंगे या तुम्हारी ज़िंदगी से हटा देंगे, ऐसा नहीं ना हो सकता है, समझो ना बात को। तो ये सब बात बोला ना, देखिए उसकी कन्या कितनी समझदार है या कुछ भी। द लवर फॉल्स इन सॉरो, उसकी कन्या थी घरवाली महबूब थी, प्राण थी टुकड़ा, वो दुखी हो गई। अब देखिए तो भैया ये तो दिक्कत वाला बात हो गया, अब जाने के टाइम में फिर से दुख हो गई। कितना अच्छा मान गई थी कि देखो सूरज जैसे उगता है वैसे ही उगता मतलब डूबता है और वैसे ही आ जाता है अपने टाइम पे, वैसे ही हम भी आ जाएंगे, तो वो बात सुन के खुश हो गई थी। अब जब ये बात सुनाए ना कि देखो आदमी इतना मजबूर है कि हम तुम्हारे साथ बिताए हुए पल को कभी भी याद नहीं कर सकते, कभी भी हम जो सॉरी कभी भी हम ला नहीं सकते हैं उस पल को, तो ये बात सुनकर फिर से दुखी हो गई। अब देखिए कवि क्या करता है नाटक, देखिए कैसे उसको देखिए बोलता है कि देखो जाने मन हिज बिलोव्ड, ही नोटिस दैट, यहाँ पे बोलता है अपनी कन्या से, अपनी महबूब से, अपनी जाने मन से, हाँ कि देखो जब तुम जो ना कहराना मतलब समझते हैं, कहराना मतलब तो कहराना, और रोना मतलब क्या, आंख से आंसू निकलना। तो जब तुम कहराती हो ना करती रहती हो, आप बोलती हो नहीं जाने के लिए, तो ऐसा लगता है क्या कि हमारी आत्मा निकल रही है जाने मन। जब तुम कहराती रहती हो तो ऐसा लगता है कि मेरा आत्मा निकल गया है। और जब तुम रोती हो, देखिए जब तुम रोती हो तो तुम रोती नहीं हो, ऐसा लगता है तुम्हारे आंख से आंसू नहीं मेरा खून निकल रहा है। देखिए इतना तो इंस्टाग्रामों पे नहीं चलता है जितना ये जॉन डन कर रहा है अपने कन्या के लिए। वे कन्या से इतना प्यार करता है कोई, तो ये होता है। मतलब क्या यहाँ पे ये हाइपरबोलिक बोलता है, मतलब क्या बड़ा चढ़ के कन्या के बारे में बोल रहा है, तारीफ पे तारीफ दे रहा है, ताकि
जो है ना कन्विंस हो जाए कि देखो जाने मन, महबूब, प्राण, टुकड़ा, ऐसा बात नहीं है, तुम मत रो यार, मत कह रहा हो, हमको दर्द होता है, ये बात समझो ना। तो ये सब बात सुन के जो है ना क्या करेगी उसकी कन्या, खुश हो जाएगी, गर्लफ्रेंड सब खुश हो जाती है, समझा। कुछ भी होगा तो तुम लोग भी यही लाइन चपका देना उसको। फिर देखो एट द लास्ट अंतिम में क्या बोलता है, ही सेज दैट दोज हु लव इच अदर नेवर बी पार्ट। रे बेवकूफ सुनो, जो प्यार करता है ना एक दूसरे, सच्चा प्यार कभी जानती हो तुम, कभी भी अलग नहीं होता है, ठीक। वैसे ही हम दोनों भी अलग नहीं, हाँ काम से जा रहे हैं, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो बाबू, चलो हो गया बाबा, बाय बाय टाटा। अगर कोई दिक्कत होता है कुछ भी, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करिए, मैसेज करिए। चलिए, थैंक यू सो मच। इसको आप लिख लीजिए, समझे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। इसको आप छाप दीजिए डायरेक्ट, दिमाग में हो या एग्जाम में, छाप देना है सिर्फ।